हेलो दोस्तों, नमस्कार। 12वें दिन के में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे अपने कामयाबी को स्वचालित कैसे बनाएं, यानी आपकी कामयाबी ऑटोमेटिक कैसे बन जाए। इस पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 99.9% लोग जो होते हैं उनके पास पीडीए नहीं होता। डेली क्या एक्शन लेनी है उनको पता ही नहीं होता। तो पहली बात यह है, जो आप 99.9% लोगों को क्रॉस कर चुके हैं, यानी आप 0.1% पे आ चुके हैं। तो क्या आप 100% तैयार हैं जो आपका पीडीए आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा? पहले इसको आप चेक कर लें। जो आपका पीडीए, जो डेली एक्शन प्रोग्राम है, जो 3 प्रोग्राम आपने पीडीए से के थ्रू डिसाइड किया है, वो पर डे आप करेंगे तो लक्ष्य पर कंफर्मली पहुंच सकते हैं। तो पहले ये तय करना होगा। आपको बधाई हो, आप पहले ही एक ऐसे बहुत बड़ी लड़ाई जीत चुके हैं जहां पर 99.9% लोग से आप आगे हैं। यानी अब आपका कंपटीशन मात्र 0.1% लोगों से है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अनुशासन, जो आपका डिसिप्लिन है, और आपका दृढ़ता, जिस जो आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए पर्याप्त है। और मेरे ख्याल से ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। जो आपका अनुशासन और आपका दृढ़ता आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में आपने डाल लिया अपने अंदर, तो क्रांति आ जाएगी। और उस क्रांति के लिए हम सभी तैयार हैं। जो चीजें आपको तोड़ती नहीं है वो आपको मजबूत बनाती है। मान लीजिए एक छोटा सा कोई काम होता है और उसका रिजल्ट भी हमें पता होता है। आपने किसी को प्लान शो किया, अब आपको पता है जो ये जुड़ेगा, लेकिन उसने किसी कारण से मना कर दिया, और आप उससे डिमोटिवेट नहीं होते हैं, तो आप मजबूत बन रहे हैं। आपका हर एक कार्य जो आपके मुताबिक तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप अगर वहां टूट नहीं रहे तो आप मजबूत बन रहे हैं। जीवन का मैक्सिमम हिस्सा हम देखते हैं, जो अपने जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं, उसके हिसाब से काम नहीं होता। तो उसमें अगर नहीं टूटते दोबारा हम वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब मजबूत बन रहे होते हैं। आपके पास दो प्रकार की मांसपेशियां हैं, एक शारीरिक है, एक मानसिक है। आपको पता होना चाहिए, जो कोई जिम में जाता है तो उसकी मांसपेशियां, जो मसल्स है, टूट जाते हैं, और अगेन वो मांसपेशी रिपेयर होते हैं। तो मान लीजिए उसका क्षमता पहले 10 किलो उठाने का था, अब वो 25 किलो उठा रहा है, मांसपेशियां टूटेगी, और अगले बार वो 25 किलो से ज्यादा उठाने के लायक हो जाएगी। तो ये मांसपेशी जो शारीरिक होती है, वही मांसपेशियां मानसिक भी होती है। हम मानसिक रूप से जिस किसी चीज से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, तो इस स्थिति में हम टूट रहे होते हैं। लेकिन अगेन हम अगर टूट रहे होते हैं, और अगर टूटने की स्थिति में हम फिर अगेन उठ के खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब मानसिक स्तर पे और बेहतर हम हो रहे होते हैं। मैंने वही बात बताई, जो आप भार उठाते हैं तो आपका मांसपेशियां टूटता है और पहले से अधिक मजबूत बन जाता है। यानी पहले जितना हम उठा सकते थे, अब उससे कहीं ज्यादा हम उठा सकते हैं। भावनात्मक यानी मेंटल रूप से जो मांसपेशी, जो मेंटल मांसपेशियां हैं, वो मजबूत बनाने के जो उपाय हैं वो आप ध्यान से समझें तो वो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। ध्यान रखिए, आप जितना संभाल सकें उससे ज्यादा करना। मान लीजिए हम दिन में 3 काम हमने डिसाइड किया है, अगर आपने 4 काम आपने ठान लिया, 4 काम करनी है, तो इसका मतलब जितना आप कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा आपने करने के लिए ठान लिया। तो इसका मतलब आपकी भावनात्मक मांसपेशियां टूटेंगी और फिर बनेंगी, यानी उससे कहीं ज्यादा आप काम कर पाएंगे। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और वो एक प्रेशर बनाता है, आप दबाव बनाता है, उस दबाव से भी हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो दिमागी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। हर दिन कार्रवाई करना, जो भी हमने लक्ष्य तय किया है, आज का जो पीडीए है, वो कंप्लीट करते हैं तो उससे भी हमारी मांसपेशियां मानसिक मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती है। चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को के लिए काम करना, हमने ऐसा लक्ष्य रखा हुआ है जो हमारे लिए चुनौती है, और उसको पूरा काम कर दिया, तो इसका मतलब भावनात्मक रूप से हम जीत जाते हैं। अपने विश्वास तंत्र को चुनौती देना, जो फेथ है उससे कहीं ज्यादा हमने
काम कर लिया। वैसे कहा जाता है लीडर्स हमेशा 24-5% एक्स्ट्रा काम करते हैं, 25% ज्यादा चुनौती लेते हैं। तो आप विश्वास तंत्र को मजबूत बना रहे होते हैं। और डेली काम करना, पीडीए जो है वो डेली खत्म करना, ये होना चाहिए। बदलाव के 4 स्तर हैं, 4 लेवल्स हैं जो हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। देखिए, शुरुआत जब हम करते हैं, सबसे मुश्किल काम यही है, शुरुआत करना। हम आज का काम कल के लिए, कल का काम परसों के लिए टाल रहे होते हैं। तो हमें शुरुआत करना ही है। हालांकि ये कहना बड़ा आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम करना तो स्टार्ट करें। उसके बाद आपने देखा होगा, जब एरोप्लेन उड़ती है तो सबसे ज्यादा जो रुकावट आती है वो उस समय ही आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्यूल का खर्चा होता है और सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। ये रुकावट हमारे अंदर भी आती है, क्योंकि अब काम शुरू हमने कर दिया है, पीडीए स्टार्ट कर दिया है, तो हमारा अंतर्मन रिलैक्स चाहता है। बाहर के लोग हमसे कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, ये दोनों को हमें चुप करवाना है। बाहरी लोगों से हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे अंतर्मन जो हमें मना कर रहा होता है, हालांकि अंतर्मन तो नहीं कहता, वो हमारे संस्कारों से बना हुआ मन है, तो उसको भी हमें समझाना है। कोई बात नहीं, ये जो 90 दिन का समय है वो हमें दो, इसमें हम कमाल करके दिखाने वाले हैं। जो आपको चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करना है, हमें फालतू में फोकस करना ही नहीं है। जैसे एक कहावत है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो कुत्ते भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज हमारे साथ होना चाहिए। बदलाव जरूरी है। देखिए, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो होना नेसेसरी पार्ट है। आप अगर वही हैं, किसी ने कहा जो भाई तुम तो बदल गए, और हम फिर वापस नहीं नहीं हम नहीं बदले, वापस उसी स्तर पर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। अगर बदलाव आपके अंदर हो रही है, ये जरूरी है। और देखिए, अगर कोई कहता है आप बदल चुके हो, तो हम कहते हैं यस, मैं बदल चुका हूँ। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको ये मूल्य चुकाना पड़ेगा। लोग जो कहेंगे आप बदल चुके हो, ये तो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। भगवान उस सब देंगे जिसकी आपको जरूरत है। बस आपको साबित करना है कि आप उसके लायक हैं। आप इस बात को फोकस करें, जो आप उन सब चीज के लायक हैं जिसके बारे में आपने सोचा है, एक ड्रीम लिया है, भगवान आपको पूरा देने वाले हैं। और तीसरा जो चीज है वो है बीच में। होता क्या है, जब हम काम शुरुआत करते हैं, हम बीच में पहुंचते हैं, तो उस टाइम में असमंजस की स्थिति आ जाती है। क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। तो ये जो मुश्किल वाली स्थिति आती है, उससे हम बाहर निकले, क्योंकि आर पार की लड़ाई है। अब पीछे आप जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपने जो भी एक्टिविटी किया सब वेस्ट है। अब आगे बढ़ने में ही समझदारी है। और जब आप सफल हो जाते हैं, चौथा स्टेज आपका है, फिर गौरव और महिमा गाई जाती है आपकी। सभी बोलते हैं मैं जानता था तुम कुछ करके दिखाओगे। आपका महिमा मंडन होता है, आपके खिलाफ जो आवाजें हैं वो बंद हो चुकी होती है। और सबसे बड़ी बात, एक बार जब आप सफल होते हैं, तो सफलता की आदत पड़ जाती है। आपको ऐसा लगता है जो अब आगे काम करना बड़ा आसान है। 90 दिन के बाद आपके लिए हर काम आसान होने वाला है, क्योंकि आपका विश्वास तंत्र इतना मजबूत हो चुका होगा, जो हर काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, परिवर्तन के 3 चरण होते हैं। पहला अनुष्ठान। अनुष्ठान तब स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो आपका पीडीए, जिसे हम दैनिक जीवन उपयोग करने वाले हैं, ये हमारा एक प्रकार से दैनिक एक्टिविटी बन जाएगी, जिससे कि हम वो काम बड़े आसान से कर पाएंगे। और वो आदत बन जाती है 90 दिन तक लगातार पीडीए करने से। और दूसरे प्रकृति के हम व्यक्ति हो जाते हैं, हम अपने आप को चेंज कर पाते हैं। लगातार लगातार 6 महीने काम, क्योंकि 6 महीने में हमें तो वो जो हमने सोचा था, जो हमें पाना है, वो हमें मिल चुका होता है। फिर हम दूसरे प्रकृति के व्यक्ति हो जाते हैं। अपने अंदर हम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर चुके होते हैं। पूरा प्रकृति हमारी चेंज हो जाती है। तो ये था बहुत ही शानदार 13वें दिन का प्रोग्राम, सॉरी 12वें दिन का प्रोग्राम था। तो ये आपने सुना, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।